के लिए जो सबसे अच्छा संकेत है, जिसका हम पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, शायद वो लौटने लगा है एफ का फोर्स, क्योंकि हमने लगातार दूसरे सत्र में देखा कि शुक्रवार को एफ की तरफ से बाइंग रही है। कैश में 7,470 करोड़ रुपए की बड़ी खरीदारी की। 5 दिसंबर 2024 के बाद एफ की कैश में सबसे बड़ी खरीदारी हुई है। और अगर हम इस साल की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 9 और 10 दिसंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एफ ने लगातार 2 दिन तक कैश में बाइंग की है। डीआईआईज ने लगातार बाजार को सपोर्ट दिया है, लगातार बाइंग की है, लेकिन काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि डीआईआईज ने भी लगातार 2 दिनों की सेलिंग की है। एफ की बाइंग के पीछे कहा यह जा रहा है कि दरअसल करीब करीब $1.5 बिलियन का पैसिव इनफ्लो आया है एफ की तरफ से, और फुटसी की इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते एफ की खरीदारी हुई है। 14 भारतीय कंपनियां दरअसल फुटसी की ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल हुई हैं और स्वाभाविक तौर पर उनमें उनके चलते ये निवेश आया है। तो अभी देखना होगा कि आगे कितनी सस्टेन करती है, लेकिन हाँ, आंकड़ों के लिहाज से, सेंटिमेंट के लिहाज से ये जो आंकड़े प्राइमा फेसी दिख रहे हैं ये काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बाजार को हो सकता है कि सहारा देते हुए भी दिखें। आज आप देखिए गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ फिर से शुरुआत के संकेत दे रहा है। डिम्पी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एक अच्छे हफ्ते के संकेत लग रहे हैं, कम से कम शुरुआत तो वैसी लग रहा है कि हो जाएगी। एफआईज भी लग रहा है कि नहीं, लौट आए हैं, लोगों की दुआएं काम आई हैं और भारत के जो मैक्रोस हैं उन्होंने उनको वापस लौटने पर मजबूर तो किया है। आप कैसे देख रहे हैं एफआईज के आंकड़ों को? पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये हफ्ता भी हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बेहतर जाए और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है। ध्यान रखिए 27 तारीख को इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अभी आपने अपनी ओपनिंग नोट में जो एफआईज के बारे में आप बता रहे थे कुछ पैसिव मनी आई है, यहाँ से रीबैलेंसिंग हुआ है। देखिए, आपको खाना लगा, आपको भूख लगी थी, आपको खाना मिल गया। अब ये मत पूछो कहाँ से आया है खाना, बस आपने खाना खा लिया, आपको तसल्ली हो गई, आपका पेट भर गया, आपको भूख तो नहीं लग रही ना, बस इतना ही बात समझ में आती है आम इन्वेस्टर्स को। अब वो हम कहीं से भी लाएं पैसा, उससे मैटर नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने बोला कि एफआईज आ रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो, क्या आप 10 दिन में भारत के अंदर कुछ बदला? क्या हमारे टैरिफ वापस हो गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना बंद कर दिया या कुछ का कुछ हुआ? नहीं, सिर्फ एक चीज़ बदली। वो एक ही चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, वो क्या है? वो कि एफआईज का थोड़ा सा रुख इंडिया में पॉजिटिव हुआ। देखिए, हमने कई बार आपको बात बताई थी। अब कई लोग ऐसे अपने आप ही कह देते हैं, देखिए हमने बताया, हम उस लीग में ही नहीं है। हमने बॉस आपको कुछ नहीं बताया, हम तो आपको रोज़ आपके सामने बात रखते हैं ना, हमको ग्राफिक्स चलवाने होते हैं ना हम अपना प्रोमो बनवाते हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक बेसिक सी बात आपके सामने रखते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। हम बताने वाले कौन हैं और आप सुनने वाले कौन हो? मेरी जितनी उम्र है, हो सकता है कईयों का तो उतना एक्सपीरियंस हो मार्केट का, जितनी मेरी उम्र है उतना कईयों का तो एक्सपीरियंस भी हो सकता है मार्केट का, जो हमको सुबह सुबह सुन रहे होते हैं। तो मैं अपने पाँव हमेशा ज़मीन पे लगा के रखूँगा। और ये जो आज मार्केट का जिस लेवल पे हम खड़े होकर देख रहे हैं, इसमें मेरे को खुशी बहुत है। मैं वजह आपको बताता हूँ खुशी की। मेरे को 2 वजह हैं। पहला, एफआईज भले उस तर्ज पर अभी वापस नहीं आए जिस तर्ज पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी आए हैं और रैली काफ़ी अच्छी हुई है। आप ये बात सोचिए कि आपका जो एफआईज जितना भी आया है वो अपना मैक्सिमम मार्केट को दे के जा रहा है, मैक्सिमम गेन मार्केट्स को देके जा रहा है। अभी आपकी रेशियो कुछ खास नहीं बदली है, 15 से अभी तो आप 31-32% पे ही पहुंचे हैं एफआईज की होल्डिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आप अपनी वैसे इस होल्डिंग को देखें तो डबल हो गई है, लेकिन वैसे देखें तो अभी भी 1/3 ही है। बढ़ने की गुंजाइश यहाँ से भी अभी डबल की है, यानी कि 40% तक आप और बढ़ सकते हो यहाँ से अगर एफआईज बढ़ने पर आए। और मेरा मानना है कि एफआईज की होल्डिंग मोर देन 60% हो जाएगी दिवाली के आसपास। आप आके देख लीजिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो आप नया हाई भी बनाएंगे मार्केट के अंदर। और ये बात हमने आपको बोली भी थी कि आप होली पे खरीदिए, दिवाली पे काटिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सर, होली है गई मार्च में, दिवाली आएगी अक्टूबर में, 6 महीने क्या करेंगे? क्या हवन करेंगे? नहीं, हवन तो नहीं करोगे आप थोड़ा थोड़ा बीच में कंसोलिडेशन मार्केट्स का देखोगे। ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव मार्केट्स के अंदर नहीं होंगे, 100% होंगे। अगर आपने उतार देखा तो चढ़ाव भी देख रहा है, ये आगे चल के कंसोलिडेशन में भी तब्दील होगा। हर दिन ऐसे ही अगर चलता रहा तो फोमो फैक्टर आ जाएगा, जो आ गया है, आ जाएगा क्या, आ गया है और काफ़ी सारे लोगों को है। चलिए, मैं आपको इस न्यूज़ रूम का अपना ही बता देता हूँ। मेरे पास अगर 10 लोग पूछने के लिए आते थे कि मार्केट में क्या करें, आज उसमें से 4 लोग की कंप्लेंट लेके आते हैं, सर आपने उस समय कहा था लेने के लिए, हम तो ले ही नहीं पाए, अब तो बाजार बहुत चल गया।
अब मैं और वो कुछ नहीं कर सकते, जिसे देख के हंसते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फोमो को मैं दूर नहीं कर सकता, मार्केट तो खींचा हुआ है। तो इसलिए हमने जो आपको पहले भी आपके सामने पॉइंट्स रखे थे कि आप एक्यूमुलेट करते रहो, एक न दिन ऐसा भी आएगा जब आपके एक्यूमुलेशन का आपको फल मिलेगा, वो मिल रहा है। बाय राइट सिट टाइट भी बताया, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन भी बताया। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे कि DIs के पास कितनी होल्डिंग है। 74% के आसपास की होल्डिंग्स हैं उनके पास, ठीक है जी। तो DIs मैंने आपको बताया, मैंने साल में कभी भी इतनी बड़ी तेज बाइंग उनकी नहीं देखी, और मैंने कम से कम 4 या 5 बार थैंक यू किया इस बार DIs का। वजह क्योंकि जिस मार्केट को DIs ने बचाया ना, आप यकीन भी नहीं कर सकते आप कहाँ पे चले जाते अगर DIs की होल्डिंग 20% यानी कि 50 से 70 नहीं हुई होती। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप हो सकता है 18,000 निफ्टी देखते। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 18,000 तक आ जाते बॉस, इतना तेज, इतना बुरा फैक्टर पड़ता है मार्केट के फॉल्स का। लेकिन DIs की हिम्मत है कि उन्होंने पैसा मार्केट के अंदर दबा के लगाया, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ट्रस्ट रखा। मैं थैंक यू भी करूंगा उन रिटेल्स का जिन्होंने अपने एक रूट को कम किया, दूसरे रूट को बढ़ाया। वो पहला रूट कम किया कि होल्डिंग्स घटाओ मार्केट में से, खच मत भर के बैठो। 71% होल्डिंग्स लेके बैठे थे रिटेल, आज उनकी होल्डिंग्स 57% हो गई है। एथिकली देखा जाए तो 13% वो घटे हैं और 13 से ही 14% FIs बढ़े हैं, यानी कि जितना रिटेल घटा उतना FIs बढ़ा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कमज़ोर हाथ से माल गया और एक मजबूर हाथ में माल आ रहा है। तो आप बाजार कैसे नीचे आएगा? बाजार नीचे आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल ट्रांसफर हो रहा है, वीक हैंड से ट्रांसफर होके। रिटेल बुरा मत मानिएगा, आपको मैं रिटेल बोल रहा हूँ और वीक हैंड्स बोल रहा हूँ, बट सिस्टम का जॉनर ऐसा है, उसका तरीका ऐसा है। और रिटेल की मैं एक और तारीफ करूंगा, उन्होंने जो 26,000 करोड़ वाली SIP है उसको कम नहीं होने दी। ये मैच्योर रिटेल्स की पहली पहचान होती है। आप बोलेंगे हमसे ज़रा डेवलप तो अमेरिकन है, हमसे ज़रा डेवलप तो यूरोपियंस है। नहीं, अब मैं बोलूँगा कि हमसे ज़रा डेवलप शायद अमेरिकन और यूरोपियंस भी नहीं है, क्योंकि इस मामले में जिस मामले में उन्होंने SIP की कॉन्टीन्यूटी दिखाई है अपनी, ये काबिल तारीफ़ है। ये भारत का एक ऐसा फ्लो हो गया है मार्केट के अंदर कि जो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। बस प्रॉब्लम 2 हैं, इसको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर कोई अपना हक ना जमाए। ये बाज़ार का पैसा बाज़ार में ही रहे, कोई हक ना जमाए। ब्रोकर ये ना कहे कि मेरा पैसा है, एक्सचेंजेस ये ना कहें कि मेरा पैसा है। ये भाई ये मार्केट का पैसा है। लोग आए हैं तो मार्केट में पैसा लगाने, कंपनीज की बैलेंस शीट्स पे पैसा लगाने आए हैं। फंड मैनेजर्स की जिम्मेवारी और बनेगी यहाँ से। तो 3 चीज़ें मैं फिर से लॉक कर देता हूँ। 74% पे DIs हैं, एक्सीलेंट है, जब तक खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं। 57% रिटेल हो चुका है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपना माल कम कर दिया। बस ये 50 तक जाएंगे, इससे कम इनको भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें नोटिस भी करवाता जा रहा हूँ। हाँ, 7% की मेरे को लग रहा है रिटेल की गुंजाइश और है टूटने की, और इसी 7% की मेरे को लग रहा है कि FIs थोड़ा और बढ़ सकते हैं। FIs एक बार आके 40% पे रुकेंगे ज़रूर। ये मेरी अपनी बैक टेस्टेड कैलकुलेशंस हैं जो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसमें कोई किताब विताब में लिखा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हाँ, तो ये 40% अराउंड आके मेरे ख्याल आपको लगता है कि थोड़ा FIs रुकेगा, कंसोलिडेशन भी होगा मार्केट्स के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस इन बिटवीन आप करीब 24,000 के लेवल्स निफ्टी पर भी दिख जाओ। 23,900 और के लेवल के आसपास करीब आपका 200 दिनों का एवरेज बनता है, 24,000 के माफ़ कीजिए, तो वो आपका वो आ जाएगा। आगे चल के मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दे दूंगा, बट मेरे को यहाँ पर आके अच्छा एक और बात, आपके मन में ना एक क्वेश्चन और भी चल रहा होगा, अगर कल कोई फिर से खबर आ गई नेगेटिव तो क्या होगा? तो होगा ये कि बाजार इस शॉर्ट कवरिंग करा करा के थोड़ा लाइट हुआ है। कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो 1-2 दिन के लिए बाजार को नीचे की तरफ भी धकेलेगी, बट डरिएगा नहीं। वजह एक लेवल के साथ ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप हमारे को सुनते होंगे गौर से, तो हमने आपको 22,800 का लेवल बताया था। उसके बाद से हमने ये कहा था कि इसका जोनर बदल जाएगा, इसका नेचर बदल जाएगा, ये बाइंग और डिप्स का मार्केट हो जाएगा। और यही बात हमने आपको 49800 पे भी बताई थी, 49,800 पे। तो दोनों का नेचर बदल चुका है। जब तक हम 22,800 और 49,800 अब नहीं तोड़ते, तब तक ये बाइंग और डिप्स वाला मार्केट है। चिंता ना कीजिए, घबराइए नहीं। बाजार है, पहले सेल ऑन राइज का था, बाय ऑन डिप्स का हो गया है और इससे कंफर्मेशन भी आ गए हैं और FIs भी लौट आए हैं। इसके पुख्ता संकेत धीरे धीरे मिलने लगेंगे आपको आगे चलते हुए। डिप्टी लास्ट वीक हमने 4% की तेजी निफ्टी में देखी, निफ्टी बैंक में करीब 5% की, मिड कैप स्मॉल कैप में 7 से 8% की। 23,500 के आसपास आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा खुलने की। यहां से गुंजाइश कितनी दिखती है आपको फर्दर तेजी की, और क्या इस पड़ाव पर थोड़ा सा इंतजार बाजार कराएगा? जिसको नई सवारी करनी है इस लेवल पर कर ले या फिर थोड़ा वेट करें अभी?
देखिए दोनों में ना क्वेश्चन अमूमन आपका सेम रहता है। जब जैसे बाजार जब गिरता था तब भी हम ये बात पूछते थे कि और कितना गिरेगा, अब हम चल रहा है तो ये बात हम पूछ रहे हैं कि और कितना बढ़ेगा। और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, सभी का ही तो ये क्वेश्चन है, ये मेरा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरा भी ये क्वेश्चन है कि भाई और बाजार कितना चलेगा। तो आपने जायज़ सवाल पूछा, लेकिन होता क्या है ना कि हम और आप हैं टेलीविज़न में, रोज़ अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो रोज़ मैं आपको अलग अलग कारण नहीं गिनवा सकता, कारण सिर्फ एक ही होंगे, है ना। बस मैं उसको घुमा फिरा के अब दूसरे तरीके से आपके सामने बात रखूंगा और एग्जाम्पल्स के रखे ज़रूर रखूंगा। मैंने एक बार आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा था कि अगर आप तो पहाड़ से बिलोंग भी करते हैं, तो अगर आपके मैं पीछे बैग में कोई सामान डाल दूं, गीले कपड़े वगैरह, तो आपसे चला नहीं जाएगा। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आप लाइट हो जाओगे, आप फटाफट फटाफट पहाड़ चलने लग जाओगे। कुछ कुछ वही हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे शॉर्ट्स का बैगेज था आपके पीछे बहुत ज़्यादा, आपने पीठ पे पीछे आप शॉर्ट्स को भर के चल रहे थे, इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे कि आपसे कदम नहीं रखा जा रहा था। एक भला मानस आया, उसने कहा कि एक काम करो, ये अपने शॉर्ट्स ना, अपना जो गीले कपड़े हैं जो अपने बैग में ठूसे हुए हैं, ये मेरे को देते जाओ, मेरा बैग पूरा खाली पड़ा है। ये वो कौन था भला मानस? वो था एफआईज। उसने क्या कि खाली झोला लेके आया और आपसे गीले कपड़े लेता आ गया। आपका क्या फ़ायदा हुआ इसमें? आप लाइट हो गए और आपने चलना शुरू कर दिया। सामने वाले ने आपका माल थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया, उसको भी ठीक लगा, चलो उसका खाली बैग था, उसका भी भर गया, तो दोनों का विन विन हुआ। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन मार्केट्स के अंदर हुई है कि एफआईज के पास कुछ था नहीं, एफआईज ने रिटेल का धीरे धीरे करके, अब बोले कि रिटेल के कान में फूंक के जाते थे क्या? क्या रमेश जी, सवरेश जी और एक्स जी को वो बता के जाते थे कि अपना माल हमको दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम में एक ही पैसा है, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये कभी आपकी जेब में होंगे, कभी मेरी जेब में होंगे, कभी किसी की जेब में होंगे। सिस्टम में 100 ही रुपये हैं, क्योंकि नया नोट छप के नहीं आ रहा है, मार्केट में घूम रहा है बस पैसा। तो घूमते हुए पैसा किसके पास कितनी बड़ी पोजीशंस है, उससे तय होता है कि बाजार कैसे होगा। अगर एफआईज के पास वो पैसा आके पार्क होने लगेगा तो बाजार चलेगा, वही पैसा अगर रिटेल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्क हो जाएगा तो बाजार नहीं चलेगा। और अगर डीआईएस की होल्डिंग उसमें से अच्छी है तो इसका मतलब बाजार कंसोलिडेट करके चलेगा। और मैंने कई बार आपको बुल रन के फेज भी बताए हैं। अब मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे। देखिए तीन क्यों 6 और 7 दिन हो गए करीब करीब शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अगर आपको किसी को यकीन ना हो रहा तो भले आप पिछले 6-7 दिन का डाटा चेक कर लेना, आपको साफ समझ में आ जाएगा। मार्केट के अंदर लॉन्ग नहीं बना बल्कि शॉर्ट्स ही कवर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने भी मार्केट को शॉर्ट्स किया था वो कितने ज़्यादा थे, एक तो ये पता लगता है, और दूसरा शॉर्ट्स कवर करने में मार्केट देखो कहाँ तक पहुँच गया। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी बाजार चलेगा तो बहुत ज़ोर से चलेगा और अच्छा चलेगा और फोमो फैक्टर भी जल्दी आएगा। आप बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठे रहो, बाजार 100% चलेगा। और हमने आपको जिस दिन से बाजार चला उस दिन से एकोमुलेशन करवाना भी बंद करवा दिया। अब लेवल्स की बात बोलता हूँ मैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट घटे हुए हैं, तो शॉर्ट्स ह्यूज हुए हैं। ये करीब 6% के आसपास बनते हैं। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताऊं तो 32 पॉइंट का प्रीमियम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ, मैंने ना ऑप्शंस की चेन भी चेक किया, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि 23,200 की कॉल्स में शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है उसके अंदर भी। तो पहला आपका सपोर्ट बनेगा 23,200 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,000 का। ठीक है जी। ऊपर जाते समय कहां पे आप और चल सकते हो, 23,500 आपका पहला पड़ाव है, 23,800 आपका दूसरा पड़ाव है। तो ये आपके टारगेट भी हो गए। तो 23,200, 23,000 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये ट्रेल वालों के लिए भी है। ये जो नीचे से माल लेके आए ऊपर तक, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना। अगर नहीं लगाएंगे, बोले सर हम तो ओपन एंडेड छोड़ते हैं, हम नहीं लगाते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मत लगाओ फिर। अगर नहीं लगाते फिर मत लगाना, लेकिन पोजीशंस को लाइट करना। एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, आपने अगर 10 लॉट ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि करीब 25,000 या 24,000 समथिंग से लेके 22,000 तक करीब आपने 10 लॉट लिए हैं, तो आप वापस करीब करीब 23,500 के आसपास आके खड़े हो गए। तो नीचे के कम से कम 2 लॉट का प्रॉफिट तो बुक कर लो। बोले नहीं सर इसी से तो एवरेज ठीक हुई है, फिर मत करो प्रॉफिट बुक, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो कि एक बार माल कटेगा फिर सोचेंगे, मत करो बुक ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो ये आपका फैसला है कि आपको अपनी पोजीशंस के साथ चलना है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर कॉन्फिडेंस दिलवाओ, तो मैं कॉन्फिडेंस आपको दिलाता हूँ। अभी बाजार में और गुंजाइश है चलने की, अभी और गुंजाइश है चलने की। अभी तो शॉर्ट कवरिंग ही पूरी नहीं हुई है और सीरीज़ तो 27 तारीख को एक्सपायर हो रही है। आज तो अभी 24 तारीख है, अभी तो 2-3 दिन ये और कवरिंग पे भी आ सकता है। बट एनी हाउ इस चीज़ का ध्यान रखना है, सीरीज़ की एक्सपायरी भी है तो वॉलेटाइल थोड़ा मूव भी रहेगा। दूसरा पॉइंट, कैसे काम करना है, नया तो माल लेना नहीं है, बस पुराने माल को होल्ड रखना है और एंजॉय करनी है इस रैली को। अब आपके दिन है बॉस, 22,800 के बाद तेज़ी वालों को खूब पार्टी वार्टी, खाना पीना, नाचना गाना खूब करना चाहिए। और हमने आपको लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके बताना दिखाई थी।
आपको अगर हमारे चार्ट्स याद होंगे तो बकायदा हमने आपको ड्रॉ कर करके सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। मतलब बॉस कोई चोरी छुपे थोड़ी मामला है, सामने सामने हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आपके सामने सामने सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि कैसे सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं। कोई कान में मारे नहीं फूकता, किसी के पास जाते वाते नहीं बॉस। यही टर्मिनल, यही एनएससी का डाटा और सिर्फ भाव कॉपी, समझ में आती है सारी बात। ठीक है, निफ्टी की बातें निफ्टी बैंक पर, क्योंकि एक समय था कि नहीं 48,000 लगता था कि कैसे पार होगा, लेकिन 48,000 पार हुआ, 49,000, 50,000 सारे लेवल्स को पार करके, और निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है 50,500 पर। और जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी बैंक के, वहां पर भी स्ट्रेंथ साफ साफ दिख रही है, चाहे वो आईसीसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई। डिब्बी बेहतरीन तेजी हमने देखी है पिछले हफ्ते 5.5% के आसपास की निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक को लेकर कितना कन्विक्शन है आपका चलने को लेकर, और यहां से अब अगले जो अगर हम पड़ाव की बात करें आपके हिसाब से क्या होंगे? देखो, बैंक निफ्टी टूटा भी ऐसे ही था। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट भी ज़्यादा आई थी। दूसरा पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी संभला पहले था। आपको हमने एक चार्ट भी दिखाया था, हमने ये बात आपको डॉट डॉट करके लाइन भी दिखाई थी कि देखो जी, बैंक निफ्टी ने वो लक्ष्मण रेखा को नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी ने तोड़ा था। निफ्टी ने जिस दिन 22,800 तोड़ा था ना, उस दिन निफ्टी ने एक अपराध किया। अपराध मैं बोल नहीं रहा, थोड़ा वर्ड गलत हो जाएगा, थोड़ा गलत हुआ, और उसके बाद हमको पनिशमेंट 800 पॉइंट की मिली। बैंक निफ्टी ने वो गलती नहीं की, बैंक निफ्टी ने 48,000 बचा के रखा। गलती से भी अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे चला जाता है, मैं अब तो आप ऊपर आ गए, इसलिए आपको पुरानी बात अभी याद दिला देता हूं मैं, उस समय बोलता तो शायद डर भी जाते। तो आप कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी को और ट्रेड वीक होते हुए देखते। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कैलकुलेशंस बता रहा हूं। अगर सिर्फ 800 पॉइंट निफ्टी टूटा है ना, तो उसका मैं सिर्फ डबल भी कर दूं तो 1,600 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटता, तो 48,000 वाला करीब करीब आपका 46,000 पे आके 46,200 पे आके रुकता। आप सोच सकते हो इतना नीचे चले जाते आप, और वहाँ पर 48,000 पे ही तौबा तौबा हो गई थी। तो कहने का मेरे मतलब है, बाजार ने काफ़ी स्मार्टली ऊपर किया और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। और जो कहते हैं ना कि अपनी रक्षा जो खुद करना जानता है, भगवान भी उसी के साथ है। कुछ कुछ बैंक निफ्टी ने प्रूव करके दिखाया कि भाई मेरा शेयर, मेरे ही इंडेक्स, मेरा ही पैसा, मैं कैसे नीचे गिरूं। उसने अपनी पे हिम्मत दिखाई। उसके बाद देखो बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दिखाई और बाजार को ऊपर खींचने में बहुत बड़ी हेल्प की। कई बैंकों ने तो अपने लेवल्स को ब्रेक किया। आप सोच सकते हैं एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो टूटा ही नहीं इस पूरे 3-4 महीने के अंदर। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बैंक निफ्टी में खड़े हैं। और अगर आप थोड़ा भी हमको गौर से सुनते होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो आपको हमने बैंकिंग काउंटर्स पे हमेशा अपना भरोसा दिलाया कि बैंक्स को ना छोड़ना बॉस। आप आईटी को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, बैंक्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि बैंक इस समय इंडिया के बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल बैंक्स हैं और आपको सही रेट पे मिल रहे हैं। अगर आप 5-5.5% जीडीपी ग्रोथ दिखाओगे, बैंक्स को बिना साथ लिए कैसे कर सकते हो आप? ये कैसे हो सकता है संभव कि आपका रियल एस्टेट बहुत बढ़िया चले ग्राउंड पे और उसमें बैंक्स ना चलें, जबकि बैंक्स की बहुत बड़ी बैलेंस शीट हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी होती है। बहुत कॉमन सारी चीज़ें हैं, बस आपको कनेक्ट करना और कुछ भी नहीं करना। आप भी ना तकलीफ उठाइए, वो मैं आपके लिए कर देता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स अभी आपके थोड़े और चलेंगे। मेरे को लग रहा है एक बार 51,000 या फिर 50, मैं आपको ना एक एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 50,960 है करीब करीब, इसको 51 पकड़ लो आप। 51,000 पे ना इसका 200 दिनों का एवरेज आ जाएगा। आपको पता है बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही एवरेज अपनी नीचे है रेट से, वो है सिर्फ 200 दिनों के एवरेज। 5, 20, 50, 100 ये सभी एवरेज बैंक निफ्टी पार कर चुका है। इतना गर्म है बैंक निफ्टी। 2 प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ बैंक निफ्टी की, उसके बाद मैं इसको निपटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पहली प्रॉब्लम बैंक निफ्टी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट होने की है। इसके मैं कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूँ, सिर्फ 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत हल्का हो चुका है शॉर्ट कवरिंग पे। कोई भी अच्छी खबर या नेगेटिव खबर आने पर ये तेज रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना इस बात का। एक नेगेटिव और बता देता हूँ, उसका पुट कॉल रेशियो 1.26 पहुंच गया। ये स्लाइटली हीट हुआ है, यानी कि थोड़ा सा गर्म है निफ्टी के मुकाबले। तो बस जब भी बैंक निफ्टी में अब आप पोजीशंस कोई भी लो ना, तो थोड़ी थोड़ी करके लेना, उसकी क्वांटम कम कर देना। और मैंने आपको ऑलरेडी 200 दिनों का टारगेट बता दिया, वो एवरेज पे जाकर टकरा के एक बार रुकेगा जरूर। वो एवरेज है 50,960, पार हो गया फिर तो नई जर्नी, फिर तो बल्ले बल्ले है। नहीं तो 50,960 फिलहाल 51,000 आपका टारगेट है, 50,200 आपका स्टॉप लॉस और 50,000 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। और कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आई होप सो। मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दी हैं, लेकिन फिर भी कुणाल परार के पास काफ़ी इंटेलिजेंस है और उनसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक और बात, आप ये बात ना बार बार देख रहे होंगे, 1 मिनट के लिए जब एफआईएस के डाटा में दिखाना 14,000 करोड़ रुपीज़ का इंडेक्स ऑप्शंस में सेल का नंबर भी आया होगा। ये सेल से घबराना नहीं, ये एक्चुअली में जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, तो उसके अंदर एक ना एक बड़ा नंबर सेल का दिखेगा आपको। और एक बात हमेशा याद रखना है, प्रिंसिपल के तौर पर बता रहा हूँ, एफआईएस को समझने का, पकड़ने का तरीका, जब भी कैश में और फ्यूचर्स में बाइंग हो, समझ लेना बाजार थोड़ा और चलेगा। जब भी कैश में, ऑप्शंस में बाइंग हो, भले फ्यूचर्स में सेल हो जाए, तब भी बाजार चलेगा। लेकिन जब भी कैश में सेल होगा और ऑप्शंस में सेल होगा, समझ लेना बाजार अभी थोड़ा चलेगा नहीं, रुकेगा और ये ऊपर आकर टकरा के आएगा। ये कुछ बैक टेस्टेड प्रिंसिपल है, किसी किताब में मिलेंगे नहीं, या आप 18 ऑफ स्वदेश की चैनल देखोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। हमने बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके, ऐसे सोच लो कि यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते हैं। कुणाल परार, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। 100 पॉइंट सुबह सुबह